विकास क्या क्या देखा? अरे विकास तो बहुत कर दिए मोदी जी ने, 370 हटवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए हमें? इतना ही चाहिए। अच्छा, स्कूल नहीं चाहिए? स्कूल भी चाहिए, स्कूल भी बनवा दिए। हाँ बनवाए। अरे महाराष्ट्र में आके देखो स्कूल अस्पताल कैसे बनवाए। कब हो गया ये? हाँ किसने बनवाया वो? शिवसेना और एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि वहाँ पे गठबंधन की सरकार है शिवसेना और बीजेपी की, उन्होंने तो बनवाया, और क्या चाहिए। और सबसे अच्छा हमारे लिए तो यह है कि गणपति के लिए वहाँ पे अभी परमिशन निकालने का फार्मूला नहीं रहा। नहीं तो पहले कांग्रेस के टाइम में जाओ 10 दिन पहले परमिशन लो, उसके बावजूद भी डीजे ना बजेगा, बैंड नहीं बजेगा, एक तरफा सरकार था पहले। अभी कैसा हुआ? हिंदुत्व सरकार हुआ, हिंदू राष्ट्रीय का सरकार हुआ। हमें यही तो चाहिए। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। हम तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते भाई, सीधा सीधा। कांग्रेस ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? क्योंकि राहुल गांधी क्या बोलता है, ये हिंदुत्ववादी को भगा दो, हिंदुत्ववादियों को। और ये मोदी क्या राम मंदिर बना रहा है, तो गलत कर रहा है बंदा हिंदुत्ववादी के लिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हिंदू विरोधी यानी राहुल गांधी है सर? इनकी नजरों में तो है ये पढ़े लिखे इंसान जो आजकल के अंधे हो चुके हैं। ये नहीं, कब उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया? एक भी बयान ऐसा दिया कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया हो राहुल गांधी ने? नहीं। राम मंदिर में उद्घाटन में नहीं गए थे ना? उद्घाटन में तो राष्ट्रपति भी नहीं गई थी, तब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति भी नहीं थे वहाँ पे, ओम बिरला भी नहीं थे, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? जो सबसे टॉप लीडरशिप है, सबसे ऊपर हमारी संवैधानिक सरकार है, मुखिया है, हमारी संवैधानिक मुखिया है राष्ट्रपति, वो गई थी? नहीं गई थी। उपराष्ट्रपति थे वहाँ पे? नहीं थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे? नहीं थे। फिर उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? एक अगर राहुल गांधी नहीं गए, वो एक सांसद है, उनके जैसे और भी अभी भारत में 542 सांसद और हैं, टोटल 543 में से एक सांसद वो है। 542 के 42 वहाँ मौजूद थे? नहीं थे ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर इनके अपने अडवाणी जी नहीं गए, जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, उनको निमंत्रण दे के और हवाला दे दिया गया था कि आपका खराब स्वास्थ्य, आप आना ही मत। निमंत्रण भी दे रहे और साथ में बोल रहे भाई आना मत। निमंत्रण तो मैं दे रहा हूँ पर आ मत जाना गलती से भी। तब इनकी आवाज नहीं खुलती। क्यों भैया? एक राहुल गांधी जी अगर नहीं गए तो उसके बाद क्या 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 तूफान खड़ा हो गया? बात तो सही है। बाकी जो लोग गए उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते? राष्ट्रपति क्यों नहीं गए बताओ? भाई हमारे बताएंगे, रुको। हाँ, बताओ। हमारे महाराष्ट्र में ये राहुल गांधी आता है ये छोटे छोटे सभा करने को, तो इसके मुंह में क्या जाता है क्या पता है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय तो कभी नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी आते हैं तो जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, गर्व से छाती पे हाथ रख के गए थे। हमको इतना ही चाहिए, हमको तो ये राहुल बिहुल कुछ नहीं चाहिए। पप्पू ये तो एक तरफा सरकार है, इनको तो हम तो लात। हमारे हिंगोली में अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई इनका बैनर भी लगाएगा ना तो हमारा अरे बैनर लगाने की बात ही नहीं, ये लगाने वाले आएंगे ना, इनको हमारे घर के औरत है ना, छोटे छोटे बच्चे और औरत, यही इनको भगा देंगे। इनको वहाँ पे सिर्फ चलती है शिवसेना और बीजेपी, बस। शिवसेना के भी दो टुकड़े हो गए सर। शिवसेना के भी दो टुकड़े हो गए सर। इतना खुश हो रहे हैं कि हमें बैनर नहीं लगा। ये लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार हैं कि हमें बैनर भी नहीं लगाने। कुछ नहीं है ना सर, वो तो सब लगाने देते हैं। हाँ, क्यों नहीं लगाने देते भाई? दादागिरी है तुम्हारी, बदमाशी है तुम्हारी। बदमाशी करोगे, तानाशाही चलाओगे। लोकतंत्र में तानाशाही चलती है कि लोकतंत्र चलता है? ये फंस गया सीएम। बताओ भाई। हमारे शिवसेना की तो चलती है भाई दादागिरी। हम तो बाला साहेब ठाकरे ने बताया है, एक मारना नहीं, एक अगर मारा तो दूसरे गाल पे धड़कन से 2 मारना है। ये बाला साहेब ठाकरे का हमको वचन है। हम इसलिए हम ना जो हिंदुत्व के खिलाफ है उनके तो गाल के नीचे नहीं, उनको तो नीचे कुचल के मारेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ है तो उसको भी मारेंगे, आने दो। क्यों बिना सपोर्ट का क्यों नहीं नीचे आता? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हम राहुल गांधी को कैसे गोली से मरवाएंगे, बम से उड़वाएंगे कैसे? अरे उसको क्या करने का यार गोली से, और उसको मारने को, उसको तो थप्पड़ एक मार दिए, वो तो चुन के भी नहीं आएगा, उनको लाएंगे भी नहीं, बस। बड़बोले आदमी की हालत देखो इसकी। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं इनको एक विपक्ष के नेता के लिए ये इंजीनियरिंग की भाषा के मैं थप्पड़ मारूंगा। ये इनकी भाई, भाषा है। ये तो हमारी दादागिरी है, और ये बाला साहेब ठाकरे ने बताया है, हमको सिखाया है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के शिवसेना के कट्टर समर्थक है, बस। बाला साहब ठाकरे के बेटे को जानते हैं? हाँ, उद्धव ठाकरे को जानते। तो आप उद्धव ठाकरे के साथ हैं? नहीं है? नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ। क्यों नहीं है इसका रीजन पूछो। गद्दारों के साथ, बताता हूँ। गद्दारों के साथ। बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर बाला साहेब ठाकरे के जो
ये है ना वो एकनाथ शिंदे चले तो अभी वो तो बैठा है, उन्होंने क्या गलती की कि ये कांग्रेस के साथ क्यों चले गए भाई, क्यों चले गए? जो हमारे एकनाथ शिंदे जो हमारे एमएलए थे संतोष बांगर हो, तो इन्होंने पहले कांग्रेस के टाइम में जब झगड़े होते थे तो ये इन्होंने जेल काटी है। गुलाबराव पाटिल जलगांव के वो 302 में फंस गए थे, तब कहाँ पे गई थी इनकी सरकार? ये कांग्रेस के साथ फिर अभी क्यों मिले? इसका रीजन है, इसके वजह से हमारे शिवसेना के पूरे लोग अलग हो गए। उद्धव कांग्रेस से हटा दी जाए यानी शिवसेना अगर कांग्रेस के साथ छोड़ दे तो अब उद्धव के साथ आ जाएगी। हाँ, उद्धव ठाकरे ने अगर कांग्रेस वाले को छोड़ दिया तो उद्धव ठाकरे के साथ हमारे पूरे एमएलए एकनाथ जी शिंदे सब जाने को तैयार है भाई, क्योंकि कांग्रेस के साथ हमारा कट्टर है। हमारे बाला साहब ठाकरे ने बोल दिया था कि कांग्रेस जब भी हमारे साथ में आएंगी तब हम हमारा दुकान बंद करके घर में बैठेंगे। तो ये उद्धव ठाकरे की गलती है या किसकी गलती है? पूछ लो जवाब। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इन्हें इनके बाला साहब ठाकरे की इनके जीवनी नहीं पता। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना शुरू करी थी, उसके बाद से इन्हें नहीं पता। उनके टाइम में भी जब उन्होंने शिवसेना खड़ी करी थी, कांग्रेस की सरकारें मौजूद थी उस टाइम में, इन्हें कुछ नहीं मालूम। बोले जा रहे कट्टर बना दिखाया जा रहे हैं। उनके कट्टर बना इनके दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है टोटली। इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से नफरत है, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। 100% 100% इनको मुस्लिमों से नफरत है। अगर इन्हें मुस्लिमों से नफरत नहीं होती तो इतनी भाषा इतनी कट्टर नहीं होती। मैं कट्टर क्या होता है भाई? कट्टर क्या होता है? कट्टर कहाँ शब्द है कट्टर? हमारे हिंदू धर्म में कहीं कट्टर शब्द का उल्लेख है? हमारे सनातन धर्म में कहीं कट्टर शब्द का उल्लेख है? गीता में कहीं लिखा हुआ है कि कट्टर सनातनी हो एक हो जाओ, या कट्टर हिंदू हो एक हो जाओ? या कहीं भी शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कट्टर शिवसेना सैनिक बनो? इन्होंने अपने आप ये शब्द याद कर लिया, कट्टर कट्टर कट्टर। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इनके दिमाग में एक नफरत का कीड़ा घुसा हुआ है। उस नफरत के कीड़े को ये पोषित करते हैं लगातार सुबह शाम, और ये अपने आप को कट्टर कट्टर कहते हैं। अपने आप को इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बता रहा है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है उसका हिस्ट्री निकाल के देख ले। कांग्रेस के राज में ही बना हुआ होगा वो, जिसमें पढ़ के बाहर निकले हैं। That's the wrong number. बीजेपी ने बनाया होगा, बता नहीं, इनके हिसाब से बनाया होगा। हेलो सुनो, मैं आईटीआई कॉलेज में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ। निकालना जरा उसका इतिहास। हाँ, अपने आईटीआई का निकाल लेना, किसने बनाया वो आईटीआई जिसकी बात कर रहे हो? हाँ, निकालो ना। आईडी बताओ इनको, सर जी को थोड़ी। ये देखो आईडी पूछ रहे किसने बनाया, वो पूछ रहे किसने डाल रहे हो तो फिर क्यों गए उस कॉलेज में? भाई वो कॉलेज का इससे छोड़ दो। बिल्कुल चुप। हम तो उनके जाके पढ़ना है, उनके जाके अस्पतालों में इलाज कराना है, उनकी जाके फैसिलिटीज लेनी है, लेकिन आज गालियां उन्हीं को देनी है, उन्हीं को देनी है। उन्हीं के कॉलेज से पढ़ के इंजीनियरिंग अपने आप को स्टूडेंट ये कह रहा है। कहीं से इंजीनियर मुझे तो नजर नहीं आता, पता नहीं किस किस्म के इंजीनियर है। केमिकल लोचे वाले इंजीनियर लग रहे हैं मुझे, जो कभी 3 इडियट में दिखाए गए थे। ब्रांड बढ़िया। उनकी हालत वही है बिल्कुल, सीधी सी बात है। हम दिमाग से पागल है। हम कट्टर हिंदुत्ववादी है। बाला साहेब ठाकरे के हम कट्टर हिंदुत्ववादी है, और हम ना कभी भी कुछ भी हुआ तो हिंदू के लिए मरने के लिए भी तैयार छोड़िए, है। आपने 2 चीजें बताई, 370 और राम मंदिर, उसके बाद कुछ विकास? भाई उसके बाद भी बहुत सी को विकास हुआ है महाराष्ट्र में। बड़ी बड़ी रोड हमारे नितिन जी गडकरी है महाराष्ट्र के। पूछो इनके घर तक, इनके जिले तक रोड आया या नहीं आया? बड़ा उन पे जाते हैं सर, बहुत चकाचक रोड है ना सर। सर जैसा पहले था वैसा ही है। 91,000 किलोमीटर पहले बनी हुई थी रोड, हाईवे सब घूमा हुआ हूँ मैं। मुझे मत बोला करो, बिना घूमे बिना तथ्यों के कभी बात नहीं करता। कांग्रेस के टाइम में 2014 तक 91,000 किलोमीटर का हाईवे बना हुआ था। आज की डेट में 1,21,000 किलोमीटर का बना हुआ है। 30,000 किलोमीटर का एक्सटेंशन हुआ है पिछले 10 सालों में। ठीक है, रोड पहले भी थी, रोड अब भी है, रोड बन रही है, जगह बन रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो बनेंगी, वो तो जाहिर सी बात है। उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई कि रोड ऐसे हो गए, रोड वैसे हो गए? उसमें क्या बात है? काम चल रहा है, हम कौन सा इंकार कर रहे हैं कि काम नहीं चल रहा। लेकिन ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं करा। हम तो बात उस पर उठाते हैं ना कि कैसे नहीं करा पिछली सरकारों ने। ये किसी रोड से चल के ही तो वहाँ गए होंगे अपने कॉलेज, सही बात है। वहीं पहुंचे होंगे। पढ़ के यहाँ से मुंबई से दिल्ली तक आए हैं तो किसी वजह से ही तो आए होंगे। ट्रेन में आए होंगे या पैदल चल के आए होंगे। कैसे आए? बिना रोड के आए? पुष्पक विमान तो अब चलता ट्रेन भी तो वंदे भारत भी चलाई ना मोदी जी ने। वंदे भारत किसके लिए चलाई है? अमीरों के लिए। भाई साहब, 800 किलोमीटर का किराया, वहाँ पे 1400 रुपये बैठता है। ये लोग इनमें से कोई खड़ा हुआ वंदे भारत में चला जाएगा? आप अपने परिवार को लेकर चले जाओगे वंदे भारत में? एक 20,000 रुपये कमाने वाला जो मजदूर है, किसान है, कोई भी एक नॉर्मल सैलरी 20,000 कमाने वाला, वो अपने घर में 4 लोगों को लेकर वंदे भारत से आना जाना कर सकता है? नहीं। यहाँ से अगर वाराणसी जाना हो तो वो क्या कर लेगा? 1378 रुपए की एक बंदे की टिकट है जाने की। 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 6 78। अगर 6 जनों ने जाना है तो 7800 रुपए जाने के हो गए और 7800 रुपए आने के हो गए। फैसिलिटी भी तो है ना सर। तो सर फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी किन के लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, किन के लिए? जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई सी भी आप फैसिलिटी दे दो, उनके लिए तो सब मंजूर है। बात करते हैं हम जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए कौन सी नई ट्रेन चलाई? लालू जी के टाइम में एक गरीब रथ चली थी, उसे भी इन लोगों ने बंद कर दिया। कभी चलती है, कभी नहीं चलती, कभी वो कैंसिल होती है, कभी कुछ होती है। लेकिन अब वंदे भारत के लिए क्या करा जाता है? सारे ट्रेन के रूट कैंसिल करे जाते हैं, लेकिन वंदे भारत सबसे पहले चलेगी, क्योंकि आपने उसमें पैसे दिए हैं।
कोहरे के टाइम में लगातार 24 घंटे ट्रेनें लेट हो रही थी, सारी ट्रेनों को हॉल्ट करा दिया जा रहा था बीच रास्ते में, लेकिन ना वंदे भारत पहले निकलेगी क्योंकि आपने उसमें पैसे दिए हैं। आप पैसे दोगे तो मौज लोगे, सीधी सी बात है। ये कौन से समाज की व्यवस्था हुई भाई साहब? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पैसा आपके पास है तो आप मौज लिए जाओगे। वंदे भारत चलाए किसके लिए? जो ऑलरेडी अमीर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप उनके लिए देखो ना कि जिस आदमी की सैलरी सिर्फ 20,000 है, उसको परिवार के साथ जाना आना अगर हो जाए महाराष्ट्र से, तो क्या करेगा वो? क्या वो वंदे भारत अफोर्ड कर पाएगा? 15,000 तो उसका आने जाने किराए में ही लग जाएगा, एक महीने की तो सैलरी तो गई उसकी पूरी की पूरी, छुट्टी। सर ये बताइए 370 आप विकास में मानते हैं क्या? भैया ने विकास में जैसे भाई साहब ये 370 इन्हें रट्टे तोतों की तरह, एक वो मिट्ठू होते हैं ना, मिट्ठू तोते, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, बेटा मिर्ची खा और बोल राम राम, वो हालत इनका है। सबसे पहले ने 2 शब्द रटा दिए, राम मंदिर बन गया, 370 हट गए। 370 जब तक नहीं हटी थी, एक नुकसान मुझे बता दो, 2 नुकसान मुझे बता दो, और हटने के बाद के 2 फायदे मुझे बता दो। अगर ये बता सके तो बात है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई ये देखो, मैं महाराष्ट्र हिंगोली से हूँ। हमारे टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो एग्जाम देने आते थे ना यहाँ पे। भैया सुनो, नहीं सुने सर, सुनिए। अरे भाई 1 मिनट, रट्टू तोते हैं, 2 शब्दों से आगे रट्टू तोता तीसरी बात नहीं बोल पाता जब तक उसे सिखाया ना जाए। बात तो सही है। ये बताओ 370 हटने से पहले क्या नुकसान था, अब क्या फायदा? ये भाई पहले क्या नुकसान था, इनको पूछो। कश्मीर में जाके आए क्या? कश्मीर में ना हमारा बंदा झंडा नहीं लहरा सकता था, अभी शान के साथ झंडा लहरा रहा है। हाँ। अच्छा, नागपुर जो है वो तो कश्मीर में नहीं है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। 52 सालों तक वहां तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? वहां कौन सी 370 लगी थी भाई? आरएसएस मुख्यालय पे 52 सालों तक क्यों तिरंगा नहीं लहराया था? 92 तक, आजादी के बाद। आरएसएस मुख्यालय वो तो कश्मीर में नहीं है, वहाँ के समस्या थी तिरंगे से। आरएसएस का मतलब जानते हो आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वहाँ पे कौन सा झंडा लहराएगा? इसका क्यों? क्या वो देश से बाहर है? नहीं उसका क्या वो देश से बाहर है? क्या वो देश से बाहर है? झंडा कौन सा है? अरे भाई क्या वो देश से बाहर है? मुझे एक बात का जवाब दे दो, आरएसएस देश से बाहर है? सर मुझे बंद करो हाथ जोड़ के, मैं बताइए। ये मंदिर में नहीं तुम अपना भारत देश का झंडा लहराएंगे? लहराएंगे, क्यों नहीं लहराएंगे? मंदिर भी भारत की संपत्ति है, भारत का है, भारत की भारत भूमि पे है। भगवा भी लहराएगा और तिरंगा भी लहराएगा, बिल्कुल लहराएगा। तो वो उसको मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस मुख्यालय को, आरएसएस मुख्यालय को मंदिर से कंपेयर करोगे? आरएसएस है तो हम है, बस हम नहीं है, तुम हो सकते हो। आरएसएस है तो हम, आरएसएस है तो हिंदू राष्ट्र है। सुनिए मुझे बात बताइए, एक बात तो बताइए सर, मेरे को बात बताइए। अगर आपको 2 झंडे में दूं, ठीक है? 1 मिनट सर, मैं आऊंगा सर, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, मेरा इनसे सवाल जो पूछा था उसका जवाब इन्होंने दिया अभी तक? मुद्दा घुमा गए ना? नहीं पता ना, झंडा 70 की बात आगे पूछो इनसे। नहीं मैं बात, अगर आपको 2 झंडे दे दूं मैं, एक में आरएसएस का झंडा दूं, एक तिरंगा का झंडा दूं, आप कौन सा चुनेंगे? एक चुनना है आपको। भाई देखो, हम तो भारत देश का झंडा चुनेंगे क्योंकि उसमें भी भगवा कलर उसमें आए वाला है। हाँ अच्छा, बस। तो आरएसएस वालों ने इंडिया का झंडा क्यों नहीं चुना? अगर आप जैसे चुन रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं चुना? भाई 52 साल तक क्यों नहीं चुना? भाई वो क्यों चुनेंगे मेरे को बोलो? क्योंकि वो हिंदू, अभी भारत देश में तो सब जाति वाले लोग रहते, मुसलमान भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, सिख भाई भी रहते। हाँ, तो इसके लिए भारत देश में सब रहते हैं तो सब तिरंगा झंडे को सलामी देते हैं ना, सब तिरंगा अपने घरों में फहराते हैं ना। पिछले साल भी मोदी जी ने मुहिम चलाई थी, हर घर तिरंगा। सब लोगों ने तिरंगा फहराया या नहीं फहराया? इससे पहले 52 साल तक इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? क्योंकि ये तिरंगे की इज्जत नहीं करते थे। जब तिरंगे का अंगीकार करा जा रहा था तब इन लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी कि नहीं, ये भारत का झंडा नहीं हो सकता। इनका पूरा का पूरा आरएसएस की ये बात करते हैं। आरएसएस का इतिहास हिंदू महासभा से शुरू होता है 1927 से आज तक। एक भी इनमें बता दो कि जिस बंदे ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, आरएसएस का एक बंदा। आज इनके एक माफी वीर की पुण्यतिथि है, ये भी नहीं पता होगा। पता है माफी वीर की पुण्यतिथि आज? वीर सावरकर, माफी वीर सर, वीर सावरकर माफी 6 बार माफी लिखी गई थी। और उसके बाद 60 रुपए महीने की पेंशन ली थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए बकायदा माफी वीर बने गए, इसीलिए उनको माफी वीर कहा जाता है। वीर सावरकर कहा जाता है। माफी वीर सावरकर, मैं तो माफी वीर सावरकर कहूंगा, जिसने अंग्रेजों से डर के 6 बार माफीनामा लिखा कि ठीक है, आज के बाद मैं किसी भी क्रांति का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं आज के बाद किसी भी क्रांति का बिगुल नहीं बजाऊंगा और लगातार आजीवन यूनियन जैक की सेवा करूंगा। उसके बाद उनको वहां से माफी मिली जब उनको अंडमान निकोबार जेल से निकाला गया और उनकी 60 रुपए महीने की पेंशन बांधी गई। आज से कितने साल पुरानी बात है? 70-80 साल पुरानी बात। 60 रुपए की कितनी बड़ी वैल्यू होती थी उस टाइम। आज के हिसाब से कंपैरिजन करो तो कम से कम 6 लाख रुपए महीना बैठता है। पूछो इनसे क्या है इनका ये योगदान है भाई। अच्छा मुझे बताइए, सर ने पूछा योगदान क्या है आजादी में?
तो तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना। नहीं तब सरकार किसकी थी? नहीं इसको पूछो, इनको पूछो, तब सरकार किसकी थी? योगदान जो पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस का योगदान है ना आजादी में? नहीं तो उसके पहले कांग्रेस का योगदान है नहीं आजादी? नहीं है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं है योगदान किसका है? भाई साहब, कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं